जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेके आया रुक्मणी पब्लिकेशन रेलवे समान विज्ञान से साइंस के प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। मात्र 10 मिनट में 100 प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप उसको नोट करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। यानी अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं यानी छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटाइटिस है, ये कौन सा रोग है दोस्तों? जीभ से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन मछली का लीवर तेल भरपूर होता है, यानी मछली के लीवर में कौन सा तेल भरपूर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी से। अगला है कोबरा सर्पदंश के बाद जहर का असर शरीर के किस भाग पर होता है? तो किस भाग पे होता है? तो दिमाग पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग पर। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है तो कौन वहन करती है? तो शिराएं। अगला, मधुमेह रोग को किससे कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। अगला है RH कारक एक शब्द है जिसे हम किस संबंध में सुनते हैं? यानी रक्ताधान के संबंध में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग में होता है? तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे रोग में होता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण? तो लौह। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है तो एक्सकर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है तो मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र क्या है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हृदय रोग का निदानकारी यंत्र तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेथोस्कोप यंत्र है तो ये किस काम में आता है? तो ये हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र है, यानी जिसको हम लोग आला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जोनास साल्क के आविष्कार किए। जोनास साल्क ने आविष्कार किया तो किसके लिए क्या आविष्कार किए थे? पोलियो का टीका। अगला क्वेश्चन है अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो एसिमिलेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों शरीर में थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि है तो कौन सी ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एंथ्रियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्याज का खाने योग्य भाग तो रूपांतरित तना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मच्छर वाहक नहीं है तो यक्ष्मा रोग का। डायबिटीज नियंत्रण की जा सकती है तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो इंसुलिन के टीके द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है तो जीवाणुओं के जीवद्रव्य का संकुचन करना। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया कहाँ पे पाई जाती है? टांग में। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह क्रिया है तो किसके द्वारा परिवर्तित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन ईसीजी तकनीकी अभिलेखन में प्रयुक्त होता है तो किसमें प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क क्रिया के लिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है, जिसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? इसमें भूरे से नीलाभ काला। अगला क्वेश्चन है पैरासीटामॉल मुख्यतः सहायक औषधि है, तो किसके लिए होता है पैरासीटामॉल? तो ज्वार नियंत्रण की। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग है, तो किसके लिए रोग है डिप्थीरिया? तो संक्रमण के लिए। मेढक एक प्रकार का जीव है, तो मेढक कैसा जीव है? तो उभयचर जीव है। कायकी वर्धन के लिए उपयोगी है, तो आलू का अंकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शीत रक्त जानवर है, तो शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो मेढक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उपापचय है, तो क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोतियाबिंद की शल्क क्रिया में शल्क चिकित्सा हटाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंसो को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो किसके द्वारा होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाया जाता है, तो हृदय में। वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है? हृदय में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टोड पाया जाता है, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है? एड्रीनल ग्लैंड द्वारा होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन कैसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है? अगला है विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, तो नील व्हेल है। आगे देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का खाए जाने वाला भाग तो गूदेदार पुष्पासन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिस्पर्न का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो किस अंग का रोग है? तो दोस्तों नेत्र का। आगे चलते, घोड़े और गधे से पैदा जानवर को संकर जाति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो खच्चर कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म लेने के तत्काल बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है? तो लाल अस्थिमज्जा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? रिस्पर्न। अगला है, रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण गाउटी या आर्थराइटिस बीमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हो, उच्च रक्तदाब का अर्थ। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो क्या है? तो प्रोटीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। विज्ञान को एनाटोमी एक शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की संरचना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी तो नील व्हेल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का बृहत्तम कोशिका स्नायु कोशिका दोस्तों। आगे पीड़ानाशक का प्रयोग किया जाता है, पीड़ानाशियों का प्रयोग किया जाता है तो कीटों के विनाश के लिए। अगला है, पीलिया रोग किस अंग के सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? तो यकृत के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन, ट्रैकोमा रोग है तो आंखों से संबंधित। प्लाज्मडियम जर्म्स
तो क्या है इसका राइट आंसर? मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक कहा जाता है? तो किसके द्वारा? वेस्टन के द्वारा। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो शरीर के दर्द निवारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है तो कहाँ कार्य करता है? ऑक्सीजन परिवहन में। अगला क्वेश्चन, किस रोग से प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के देखते हैं, स्तनधारियों में भ्रूण का विकास होता है तो कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य यानी संक्रमण को रोकना। अगले क्वेश्चन के देखते हैं, रक्त के थक्का करने में मदद करता है तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था? हरगोविंद खुराना जी ने। अगला है, प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया तो किसने प्रतिपादित किया था? तो PAM डिराक ने। अगला क्वेश्चन, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट उपयोग करता है तो रेडियो तरंगों का। अगला है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये वाटसन और किक ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोना का तात्पर्य किससे है? तो जंतु से है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति होती है तो क्यों ऐसा होता है? तो पेट पर दबाव पड़ने के कारण। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।